जौन सी भी किचन वेस्ट या कंपोस्ट मैंने नीचा बनने वास्ते रख रखी थी ना, तो सारी इनू ना मैं देखो ले आई। और सीढ़ियाँ क्यों दिखा रही हूँ मैं आगे बताऊंगी आपको कि मैं आपको सीढ़ियाँ क्यों दिखा रही। तो ये देखो प्याज किचन कंपोस्ट थे, किचन वेस्ट थे कंपोस्ट बनने वास्ते दर रखी थी। कुछ प्याज लगा रखे थे, कुछ मैंने ना लाल और लाल पालक पालक नहीं लाल साग लगा रखा था। और यो देखो ये है प्याज, ये भी नीचे रखे थे। और इमना क्या था कि इन्होंने ना धूप नहीं मिल रही थी क्योंकि सर्दी होने लगी और परछावे बदल मतलब बदल गए, तो इस करके इन पर धूप नहीं आवाती। तो इन्होंने ले आई ऊपर। और सीढ़ियाँ क्यों दिखा रही थी मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो इस करके सीढ़ियाँ दिखा रही थी कि जे यो कट्टर ना लेंदे मेरे पा ना सीढ़ियाँ के आध बीच में कहीं गिर जाता ना, तो 1 घंटे का काम छिड़ जाना था मेरे पास, क्योंकि और जो सा काम करना था ना वो तो बीच में रह जाना था। तो इस करके मैं ना बाद में इतनी सोचा मकाए राम जे ना यो गिर जाता यहाँ सीढ़ियाँ के बीच में, बस सारे में मिट्टी मिट्टी हो जाती। तो यो खैर ऊपर ही आकर गिरा। जिस तरह मैं चकन लगी नीचे ना मैं के मतलब कुछ बांध रखा होगा मैंने, रस्सी रुस्सी रस्सी बांधूंगा खैर मैं ज़्यादातर, तो रस्सी बांध रखी मैंने, ध्यान नहीं दिया यार नीचे। तो खैर मैं किस तरह ध्यान देंगी क्योंकि अंदरले पासा गांठ थी, तो अंदरले पासा या तो वह लूज पड़ गई होगी या वह गल गई होगी रस्सी, तो इस करके वह खुल गई होगी। और फिर इसके बाद ये ग्रो बैग धड़म नीचे गिर गया और इसकी मिट्टी सारी बाहर गिर गई। और यो मिट्टी ना किचन का वेस्ट थे मैंने बनाई हुई है कंपोस्ट। तो आप इसकी देखो रिजल्ट देखो आप, ये देखो जो ना किचन वेस्ट थे ना कंपोस्ट बनावा उसने पता कि इस मिट्टी में क्या क्या चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इसमें। आप ना इसनु खाद की तरह यूज़ कर सका, ऐसी है ये मिट्टी। तो ये देखो किचन कंपोस्ट बोलूँगी मैं, मतलब कंपोस्ट बन गई बिल्कुल। इसमें जो मर्जी प्लांट सब्जी अपन जो मर्जी लगा लेंगे वो सारा अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा। तो मैंने क्या करा इसमें ना थोड़ी सी देर धूप में रख दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी, यो मैंने किचन वेस्ट में ही लगाई हुई है कुछ सब्जियां, तो उन्हीं की आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। मतलब ये है कसूरी मेथी। जो कसूरी मेथी हुआ उसके ना पत्ते थोड़े छोटे हुआ, और जो मेथी हुआ आम जो आप किचन में यूज़ करा उसके पत्ते थोड़े से बड़े हुआ। तो ये कसूरी मेथी थी, ये थोड़ी सी सर्दी ते मतलब जब ज़्यादा सर्दी ना हो ना तब लगा सका आप गर्मी सी में थोड़ा मतलब। और ये देखो और जो सी दूसरी मेथी हुआ वो आप ईब लगावांगे, ईब भी मैं लगाऊंगी मतलब 1-2 दिन में लगाऊंगी, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ कि उसके ना थोड़ा से चलो उसको छोड़ो बाद में जब लगाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने लगानी है या लगाई है वो। तो कसूरी मेथी तो मैंने आपसे शेयर करी थी कि इसके बीज ना बिल्कुल ब्रीक ब्रीक हुआ, बिल्कुल ब्रीक वो वाली मेथी है ये। तो इसकी आज मैंने हार्वेस्टिंग ले ली। और हार्वेस्टिंग ना इसकी मैंने 1 दिन पहला ली थी, मैंने बनाए थे शायद पकोड़े, थोड़ी सी ली थी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेथी का क्या है कि थोड़ी सी ना ये खाई नहीं जाती ऐसी चीज़ें में, और बच्चे बुच्चे ज़्यादा खाते नहीं। ये ज़्यादातर क्या मैं तो या तो साग बनाऊँगा या फिर इसमें आलू मेथी बनाऊँगा बस। तो ये देखो मैंने सारी काट ली हो, ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही, कितनी अच्छी मतलब आप ना मतलब शायद आप देख नहीं पा रहे, जो काट रहा है ना बंदा उसने पता कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई इसकी और बहुत ही अच्छी है। ये देखो और मैंने थोड़ी सी गिण की बो रखी थी, तो इस करका ये थोड़ी सी ज़्यादा मोटी नहीं हुई लंबी चौड़ी नहीं हुई। तो इस करका आप ना थोड़ी सी इसको गिण की ना बो, थोड़ी सी छिद्दी बो। और उसके बाद देखो अपन साग की बात करें, साग बनाऊंगी तो फिर उसके बाद मैं आएगी सरसों तोड़न। तो सरसों की जो मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग है। इससे पहला मैंने इसमें ना गंदला गंदला तोड़ ली थी। गंदला का मतलब कि जब आपा कोई मतलब में इसका सरसों का पौधा पत्ते ना तोड़ का पत्ते समेत सारा तोड़ लें तो उसਨੂੰ गंदल बोला हम हरियाणा में। तो गंदला गंदला तोड़ ली थी, लेकिन थोड़ी सी और रह गई थी इसमें जो सी यो सरसों, तो यो भी मैंने काट ली। और यो होगी मेथी सरसों, और उसके बाद आवागी पालक की बारी, क्योंकि पालक भी हमने ज़रूर चाहिए अगर साग बनाना तो ये देखो पालक ने बस मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि पालक ही भी ग्रो ही नहीं हो रहा, पता नहीं मैंने ज़्यादा गिन का बोर क्या। और कुछ ना मैंने देखो इब की बार पहली बार ही लगाए मैंने शायद शायद कि उसके गोभी के प्लांट तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही। 2-4 दिन पहला मैंने ग्रो करे थे इनने, और जब ये मरे मरे से हो रहे थे, लेकिन ये बैन आकड़ सी का खड़े हो गए ना, तो ये समझो कि हाँ ये अच्छी ग्रोथ पकड़ गई कि जड़ा इनकी ग्रोथ लेगी। थोड़े दिनों में ना मैं इनके आस पास ना मिट्टी और लगा दूंगी। और ये है कुछ मिर्चा के बैंगना के प्लांट है, और ये हमारे देखो
वो है प्याज है। तो प्याज भी आप बहुत आसानी ते किचन वेस्ट में आड़े कबाड़े में बहुत आसानी ते ग्रो कर सका। एक तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप करके देखो मेरे कहने ते, ना ज़्यादा लगाओ लेकिन एक प्याज लगा कर देखो। आप किसी भी मिट्टी में सूट दो, गमला है तो एक गमले में सूट दो, तो आप अपने आप रिजल्ट देख लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने ना सारी ऊपर से हार्वेस्टिंग ले ली इसकी प्याज की, क्योंकि उसमें अगर आप साग बना रहे तो प्याज भी भाई पाना पड़ेगा इसमें तो प्याज की बूंखड़ा ज़्यादातर यूज़ करा। अच्छा, यो प्याज ना अगर आप इस तरह लगा रहे तो सिर्फ अपन ना इसकी बूंखड़ा ही मिलेंगी, अपन प्याज नहीं मिलने का इससे। अगर आप बूंखड़ा बंखड़ा का चटनी चुटनी के शौकीन है तो फिर तो लगा लो, क्योंकि अगर अपन प्याज चाहिए तो उसकी तो अपन अलग से पौध लगा लो, या खुद लगा लो पौध, ग्रो कर लो, फिर उसके एक एक प्लांट काट कर लगा लो, या फिर बाजार बजूर में भी मिल जा, और ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 10-20 की गुच्छी मिल जा तो वो लगा लो। पौध लगानी पड़ा मतलब प्याज की। और ये प्याज तो आप जिस तरह लगाए मैंने, और ऊपर से मैंने इसकी कटिंग ले ली, तो वो वाली यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि बूंखड़ा चटनी में, सब्जी में, जिस मर्जी में यूज़ कर लो, जिसमें आप मैं तो दाल दूल में, तरी वाली सब्जियों में सर्दियों में यूज़ कर लूँगा। तो यो प्याज मैं दिखा रही हूँ कि ज़्यादा पानी देने से ना प्याज ही इसके ना गल भी जहाने। तो ये मैंने कुछ पौध ग्रो कर रखी है उनकी फुल्ला फाला की, तो जल्दी ग्रो हो जाएगी, जल्दी इसनों रिपोर्ट करांगे, देखो कद होगी। और इब मैं दिखाऊँ आपनों कि किचन वेस्ट में आप प्याज, लहसुन, सब्जियां, मेथी, पालक जो मर्जी ग्रो कर सका, और किस तरह अपन किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने, मतलब किचन वेस्ट में प्लांट लगा सका आप। मैं यो भी नहीं कहती कंपोस्ट में, क्योंकि कंपोस्ट तो वो बाद में बनागी, पहले तो आप किचन वेस्ट में ही लगा सका, बिल्कुल डायरेक्ट किचन वेस्ट में आप प्लांट किस तरह लगा सका, तो वो ही शेयर करूँगी मैं। फिलहाल तो मैंने देखो ले लिया एक। अगर आपके पास कोई पोट नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपके पास भाई ऐसी चीज़ें तो हुआ, गत्ते तो हों ना, गत्ते हों जिसमें मैंने प्याज लगाए थे, गत्ते हों, इस तरह के जोड़े हों, कट्टे हों, लिफाफे हों, कुछ भी हों, उस तरह यूज़ कर लो। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास नारियल है नीचा मैंने सपोर्ट दे दी, क्योंकि डायरेक्ट ना कभी भी ना पोट वगैरह ना डायरेक्ट मतलब छत पर ना रखो, कुछ इस तरह से, या तो ईंट पत्थर कुछ भी रख लो, या फिर मेरी तरह इस तरह रख लो। नारियल भी आजकल भाई मनु नहीं लगता कोई ऐसा बंदा है नहीं पींदा होगा नारियल पानी, क्योंकि हर कोई नारियल पानी पीवा ही है। तो फेंकने की बजाय आप इस तरह यूज़ कर लो, चाहे आ रहे हैं चाहे मैं इस तरह हो गए जिस तरह मेरे हो रहे। तो उसके बाद देखो मैंने ना ये जोड़ा काट लिया था, और नीचे मैंने होल भी कर लिए। तो कटिंग मैंने चाहे तो मैं सीधी ऊपर ते लगाती तो मैनू कम चौड़ा मिलता है, लेकिन मैनू अगर मैंने बीच में इस तरह काट लिया ना ढक्कन की तरह, तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी मैनू इसकी। तो पहला मैंने इसमें ओल कर लिए, फिर मैंने गत्ता पह लिया। आप चाहे तो इसमें सूखे पत्ते पह लो, गिल्ले पत्ते पह लो, जैसे मर्जी। और उसके बाद देखो मैंने किचन वेस्ट पह लिया। किचन वेस्ट में किसी भी चीज़ का छिलका हो सका, मूलियाँ का छिलका, प्याज का छिलका, संतरे का छिलका, किन्नू का छिलका, और तो और सेब का छिलका, केले का छिलका, कुछ भी छिलके हों, कुछ भी ना फेंको आप। और उसके बाद देखो मैंने ना, मेरी छत ना थोड़ी खुरदरी टाइप सी है, इस पते क्या हुआ, ज़्यादातर ना रेता हल्की सी बजरी सी निकला, तो मैं वो भी नहीं फेंक दी, वो भी मैंने यूज़ कर ली। तो खैर डायरेक्ट तो मैं उसमें प्लांट नहीं लगाने की, उसके ऊपर मैं पै रही हूँ जो किचन कंपोस्ट मेरी तैयार है। तो समझो कि किचन कंपोस्ट तैयार है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मिट्टी पा रही, मैं देखो इस तरह। अगर आप चाहे तो इसमें नहीं प्लांट लगा रहे ना, तो आप ना यो किचन यो कंपोस्ट ना ऊपर गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने नीचे गत्ते पाए थे, फिर ऊपर किचन वेस्ट पै दिया था, फिर ऊपर मैंने वो मतलब रेते वाली मिट्टी पै दी थी, बस इतने में आप किचन कंपोस्ट तैयार होने वास्ते रख दो तो हो जाएगी वो। लेकिन मैंने क्या इसमें मैंने लगाना है लहसुन। तो लहसुन आप सबनों पता होगा, तो ये देखो लहसुन की गोली मैंने ले ली, और कल्ले कल्ले कर लिए, एक एक कलियाँ अलग अलग ते लगा दी। तो ये देखो, तो लहसुन बहुत अच्छा ग्रोथ लेगा। बीच में आप चाहे तो लाइना कर लो, और नहीं तो ना करो। तो मैंने तो खैर कर ली, क्योंकि पिछली बार भी मैंने लहसुन लगाया था ना इस तरह, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और अच्छा ये देखो सारा। अच्छा मैं ना थोड़ा सा गिणका लगा रही हूँ, आप चाहे ना इसमें छिद्दा छिद्दा लगा लो, क्योंकि मनु ना इसकी ज़्यादातर मैं तो भाई बूंखड़ा ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे घर में भी और मैं भी ना चटनी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। देखो लहसुन की बूंखड़ा ले ली,
अरी और प्याज की बूंखड़ा ले ली, 2-4 मिर्चा ले ली और थोड़ा सा धनिया ले लिया और उसनों ना उसमें कुंडी में पीस लो। तो इतनी अच्छी चटनी बनागी तो आप हाथ ही चाटते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हाथ क्या। तो ये देखो हमारा लहसुन बिल्कुल किचन वेस्ट में लग का तैयार है और 2-4 दिन हमारे